कहने में तो ये शब्द बड़े ही आसान लगते हैं, लेकिन इनको समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। प्यार कभी नहीं मरता। प्रेम का बीज शाश्वत होता है। ये जहां कहीं गिर जाए तो बरसों दबा रहता है, लेकिन जब भी अनुकूल वातावरण मिलता है या कहीं जरा सी भी नमी मिलती है तो ये तुरंत अंकुरित होने लगता है। प्रस्तुत है कहानी मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी। मैं बहुत चुलबुली हूँ, ये तो सभी जानते थे, लेकिन इतनी शरारती भी हूँ इसका अंदाज़ा कम ही लोगों को था। मैं कभी किसी लड़की की स्कूटी की सीट पर जमी धूल पर आई लव यू लिख देती थी, तो कभी किसी लड़की की कॉपी पर या किताब पर चुपके से लाल पेन से दिल बना देती थी, तो कभी सुबह सुबह जल्दी आकर बोर्ड पर एक सुंदर सी शायरी, एक शेर लिख देती थी। और फिर क्या था, डांट पड़ती थी अक्सर लड़कों को, क्योंकि शक की सुई हमेशा उन्हीं की तरफ जाती थी। मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक बार पासा पलट गया और मेरी शरारत पकड़ी गई। हुआ यूं कि फाइनल ईयर में डॉक्टर असीम का गज़ल संग्रह कैक्टस प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक के विमोचन के बाद हमने और हमारे साथियों ने उनका नाम कैक्टस ही रख दिया था। पता नहीं कैसे ये बात उन तक पहुंच गई, और जाने कैसे उन्हें ये भी पता लग गया कि उनका ये नामकरण मैंने ही किया है। बस फिर क्या था, एक दिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बुलाकर मेरी अच्छी तरह क्लास ली। हाँ, तो मिस आरजू, आई एम कैक्टस? व्हाट डू यू मीन? मैं कैक्टस दिखाई देता हूँ? कैक्टस नजर आता हूँ? सॉरी सर, सॉरी सर, प्लीज प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम जस्ट जोकिंग विथ फ्रेंड्स, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या जानती हैं आप कैक्टस के बारे में? टेल मी अबाउट कैक्टस। बोलो, अब चुप क्यों हो? कुछ नहीं सर, बस मुझे तो इतना ही पता है कि कैक्टस में बहुत कांटे होते हैं और उन कांटों की वजह से सब उनसे दूर दूर रहते हैं, कोई उनके पास नहीं आता। और सर, कैक्टस हर मौसम में एक से रहते हैं, ना उन पर बहारों का कोई असर होता है और न खिज़ा का। उन्हें फूलों की तरह न कभी खिलने की चाहत होती है और न कभी मुरझाने का खौफ। बड़े ही
बेअसर, बेखबर होते हैं कैक्टस। अच्छा, बस तुम्हें यही मालूम है। किसने कहा तुमसे कि कैक्टस बेअसर होते हैं? तुम्हें पता है कैक्टस में फूल भी खिलते हैं। रियली सर? आई कांट बिलीव इट। मैंने तो कभी नहीं देखे सर। सर कहाँ खिलते हैं? ओके, गो। चट्टानों के भीतर शीतल जल का झरना भी बहता है। ये बात मैं उस दिन बिल्कुल नहीं समझ सकी थी। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कल ज़रूर देखिएगा। और यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।